वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस। तो आज के क्लास में हम आपको कम्प्लेक्स नंबर में फिर उससे आगे बताएंगे जहाँ तक कि हमने आपको पढ़ाया था उसके आगे। आइए आज हम लोग कुछ गुणात्मक प्रतिलोम जो है मल्टीपल इन्वर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोगों के पास कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है हम लोग कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ये होता है इन्वर्स। ठीक है, जेड इन्वर्स। जेड क्या होता है आपको पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट जो करते हैं वो जेड से करते हैं, और जेड का जो फॉर्म होता है वो ए प्लस आई बी होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में दो क्लास में देख चुके थे। जिसको भी पिछले दो क्लास का जो है कि नोटिफिकेशन नहीं है, वीडियो नहीं है, तो हम इसी वीडियो के जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर आई बटन में देंगे। आप पहले उसको देखिएगा फिर इस वीडियो को देखिएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को जानना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड पर बार बटे, तो ये जो है ऊपर में ये हम लोगों को जेड का कहा जाता है कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट बटे जेड का मॉडुलस में स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए अब हम लोग जो है कि क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लियर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले इस तीनों बात को समझ लेंगे। तो ये जो ऊपर में आपका जेड का कंजुगेट जो कह रहा है ये जो है, ठीक है, इसको देखिए क्या करते हैं। इसको हम लोग जैसे मान लो कि a प्लस आई बी दिया हुआ है, जेड का मान a प्लस आई बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर a माइनस आई बी हो जाएगा। और यदि z इज इक्वल टू a माइनस आई बी दिया हुआ है तो z का कंजुगेट जो करेंगे वो a प्लस आई बी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बात को आपको क्लियर रखना है, बस साइन को चेंज करना है। ये वाली बात जो आपको है, ये वाली बात, इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। ये है मॉडुलस, मापांक। तो मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो x और y जो भी है आपका वो वैल्यू को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। ठीक ना, जैसे देखिए हम लोगों को ये कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे मान लो कि जेड का a माइनस आई बी दे दिया है या z बराबर a प्लस आई बी दे दिया है, तो दोनों बातें दी हुई है। अब मान लो कि यदि प्लस वाला रहे, ठीक है, ये वाला, तो z का जो हम लोग निकालेंगे ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और यदि ये वाला दिया हुआ रहे, ये वाला, तो इसके लिए हम लोग जो z का स्क्वायर करेंगे वो a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ b का वैल्यू माइनस में। ठीक है, अब हम लोग पूरा ये बातें समझ लिए। अब इसी के आधार पर हम लोगों को एक सवाल दी हुई है, कहता है कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मान लो क्वेश्चन है फाइंड दी मल्टीपल इन्वर्स। इसमें हम लोगों का क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, यह है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, इसका एक्सेस ले लीजिए, समझ में आप लोगों को आएगा, और ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिए इसको। अब देखिए, हम लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, तो यानी कि हम लोगों को चाहिए जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट बटे मॉडुलस जेड स्क्वायर, ये चाहिए। क्या करेंगे, यहां पर जेड का मॉडुलस पहले चाहिए, तो लिखेंगे कि चूंकि जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, इसलिए जेड का ये आपको कंजुगेट चाहिए, तो 2 प्लस 3i हो जाएगा। एक चीज हो गया आपका। दूसरा आपका जो है
जेड का स्क्वायर ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये वाले से देखना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई का मान है -3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, कितना हो गया 13 हो गया। कितना हो गया 13 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी 13 को हम लोग क्या करेंगे, सवाल में पुट कर देंगे, हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, इसलिए जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड का जेड बार यानी कि कंजुगेट बाय जेड का स्क्वायर। कंजुगेट में कितना है 2 + 3i बटे जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है 13। इसको अलग अलग कर दो, 2/13 3/13i, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6 कह रहा है सॉल्यूट इन a + ib फॉर्म। कह रहा है a + ib फॉर्म में इसको व्यक्त करना है। क्वेश्चन है 5 + √2i / 1 - √2i ये है। इसको कह रहा है a + ib फॉर्म में व्यक्त करने के लिए इसको क्या कीजिएगा, 5 + √2i बटे 1 - √2i जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 + √2i बटे 1 + √2i इस रूप में। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, एक को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 + √2i होगा, प्लस का चिन्ह है, √2 से कीजिए 5 √2i हो जाएगा। फिर इसको इससे कीजिए, प्लस में √2 गुना √2 करोगे 2 होगा, i गुना i करोगे i² होगा, बटे a + b a - b तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2i का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको 5 है 5 को लिख दीजिए, प्लस ध्यान से देखिए √2i √2 के रूप में है, √2 और 5 √2 और 1 √2, क्योंकि ये जाति सेम है तो 5 1 6 √2i हो जाएगा, 6 √2i हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 2i² है, i² का मान माइनस में होता है 1 -2 हो जाएगा, बटे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और i का स्क्वायर i² हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5 में 2 घट जाएगा 3 बचेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 √2 और i हो जाएगा, बटे 1 है माइनस 2i² 2i² का मतलब हो गया i² का वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब ये क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 6 √2 और नीचे में हो गया 2 1 3, यहाँ i है। अब 3 से भाग दे दीजिए अलग अलग, 3 3 कट जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 3/3 प्लस 6 √2i बटे 3, 3 3 कट गया, 3 दूनी 6, बचा क्या, यहाँ देखिए 1 बचा इस जगह, प्लस यहाँ 2 बचा, √2 बचा और i बचा। ये फॉर्म आपका ध्यान से देखो तो a + ib के फॉर्म में है या नहीं है, आंसर देख लीजिए तो हाँ बिल्कुल सही है। तो ऐसे सॉल्यूशन होती है। इसी में से एक और सवाल है, दूसरा सवाल को करते हैं, एसएस ले लीजिए तब तक। दूसरा सवाल जो है इसका i⁻⁻35 ये है। क्या करेंगे इसको, ध्यान से देखिए,
ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चौथा सवाल है 3 × 7 + 7i प्लस i × 7 + 7i ये है। क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21, इससे कीजिएगा 21i प्लस ब्रैकेट को तोड़ते जाइए 7i प्लस 7i गुना i का स्क्वायर 21 प्लस 21 और 7 28i प्लस 7 × -1 क्योंकि इसका वैल्यू -1 होता है 21 प्लस 28i -7 21 में 7 गया 14 प्लस 28i 14 कॉमन ले लीजिए, नहीं भी लीजिएगा तो यही आंसर हो गया, और नहीं तो 14 × 1 प्लस 2i z बराबर a प्लस ib का ये फॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाँच नंबर है 1 - i -1 + i6 ये है। क्या करेंगे इसको 1 - i माइनस से ये टूटेगा माइनस +1 ये 1 है i नहीं है, 1 को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं प्लस -6i। अब इसको कीजिए 1 - i प्लस 1 -6i 1 1 2 -6 -1 -7i z = यही हो गया आपका। चलिए छठा सवाल हम लोग देख लेते हैं। छठा सवाल है 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 प्लस 5/2i। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ये 1/5 प्लस 2/5i माइनस से तोड़िए -4 को 1 लगा दीजिए नीचे -5/2i ये वाला रियल पार्ट है तो 1/5 माइनस 4/1 प्लस 2/5i माइनस 5/2i। एलसीएम लीजिए इस दोनों का हो जाएगा 5 1 - 5 × 20 प्लस इसका भी एलसीएम ले लीजिए हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 2 दूनी 4i माइनस 2 पंचे 10 5 25i। 1 में से 20 गया -19/5, फिर यहाँ पर प्लस हो गया 4 में से 25 घटा -21i/10 माइनस को इसके साथ कर दीजिए -19/5 माइनस 21i 21/10i यही हो गया आपका आंसर। तो आज इतना ही रहने दीजिए 6 क्वेश्चन, अगले क्लास में फिर आपको बताएंगे। पसीना बहुत है, गर्मी बहुत है। चलिए अगले क्लास में आपको 7 नंबर से आप लोग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत रह जाती है नहीं हो पाती है तो हम तो सॉल्यूशन करेंगे ही, लेकिन जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं होता आप सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।